बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महानवमी के पावन अवसर पर अपनी पत्नी गीता धामी के साथ पूर्ण विधि विधान के साथ हवन और मां भगवती की पूजा अर्चना की। देवी दुर्गा के 9वें दिव्य स्वरूप मां को समर्पित महानवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में कन्या पूजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदिशक्ति मां भगवती और भगवान शिव से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और राज्य की उन्नति और समृद्धि की मंगल कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उड़ान योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ एवं हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे और हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इससे दुरुस्त क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा। अल्मोड़ा और जैसे ऐतिहासिक शहर अब आसानी से सुलभ होंगे, जिससे पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन हेली सेवाओं का किराया बता दें कि 2500 है और टिकट ऑनलाइन बुक की जा सकती है। नागरिक उड्डयन विभाग के आज क्षेत्रीय संपर्क योजना के इसके आज शुभारंभ अवसर पर देहरादून से हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, माननीय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी, सचिन कुर्वे जी, आशीष चौहान जी, संजय टोलिया जी, हल्द्वानी में हमारे माननीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, अनिल कपूर डब्बू जी, शंकर कोरंगा जी, प्रताप सिंह बिष्ट जी, दीपक रावत जी, वंदना जी, सीडीओ साहब, एसडीएम रंजन बोरा जी, मंडल अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्ष अल्मोड़ा में हेमा गेड़ा जी, महेश नयाल जी जिला अध्यक्ष, कैलाश शर्मा जी, रघुनाथ सिंह चौहान जी और जिलाधिकारी और एसएसपी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ श्री जितेंद्र प्रसाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गणेश भंडारी जी, पवन जोशी जी एवं आज इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी स्थानों पर सभी हमारे महानुभाव, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम आज हमारे राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम देने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े आप सभी महानुभावों का मैं आज इस शुभ दिवस महानवमी के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम उड़ान योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के साथ साथ हल्द्वानी से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहरी विकास विभाग की कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन सब से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश में उल्लेखनीय रूप से उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी पहुंच आज हमें पूरे देश में सुनाई दे रही है। समय समय पर आपका जो गांव से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने उल्लेखनीय रूप से उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज हमें पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इंडेक्स में हमारे प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यूकेएसएससी में सीबीआई जांच के बाद सियासत अब तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि सरकार छात्रों के दबाव में आई है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर बच्चों के भविष्य की बात है तो वह झुकना तो दूर, सर काटने को भी तैयार है। सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां बिना नकल की कराई गई हैं और आने वाले एक साल में 12,000 से अधिक नियुक्तियों का कैलेंडर हमारे पास आ चुका है।
सीएम धामी ने कहा कि परीक्षाओं में जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करने के लिए निगरानी समिति बनाई जाएगी, जिसमें छात्र भी शामिल होंगे। समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को जरूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूँकि 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। 100 से अधिक नकल माफियाओं को पहली बार जेल भेजा गया है। पहली बार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां प्रारंभ हुई हैं। अन्यथा एक कालखंड वो भी था कि पौड़ी जनपद में पटवारी भर्ती होती है, दूसरी जगह पर होती है। यूके SSSC के चेयरमैन और जो लोग उस समय के उसमें आरोपी पाए गए थे, उन्होंने पेपर तक कई स्थानों पर बैठ के सॉल्व करवाए थे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। यूपी के मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। सीएम का कल का मुजफ्फरनगर का दौरा है। दौरे के दौरान तमाम तैयारी की गई है। दौरे को लेकर उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम। कल 11 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यूपी उत्तराखंड के कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। NH 58 पर है उत्तराखंड का शहीद स्मारक, जहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। छपार थाने के रामपुर तिराहे पर शहीद स्मारक। जैसा की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल का मुजफ्फरनगर का दौरा है, जहां बता दें कि वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और इसके साथ ही इसमें कई मंत्री भी शामिल होंगे यूपी और उत्तराखंड के, और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की गई है। दौरे को लेकर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी का कल का मुजफ्फरनगर का दौरा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की यादें आज भी जिंदा हैं। अक्टूबर सन 1994 की उस दर्दनाक घटना को 31 साल बीत चुके हैं, जब पृथक राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे थे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में पुलिस ने गोलियां बरसा दी थी। इस घटना में 7 आंदोलनकारियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। आज 3 दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी आंदोलनकारियों का दर्द कम नहीं हुआ। वे अभी न्याय और सम्मान की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारी जयप्रकाश ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि उत्तराखंड में एक राज्य शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाए, ताकि शहीद हुए आंदोलनकारियों की यादें और बलिदान हमेशा अमर रह सके। शहीदों के नाम पर स्मारक का निर्माण सिर्फ श्रद्धांजलि ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी उनके बलिदान को परिचित करने का जरिया बनेगा। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोटद्वार में सामाजिक कार्यकर्ता LD जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से शिष्टाचार मुलाकात करी। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्रीय समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए लालडांग और चिल्लरखाल मार्ग का निर्माण प्राथमिकता से करवाने की मांग उठाई। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि इस मार्ग के निर्माण से न केवल स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक निजी होटल में RRS और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने संगठन की शताब्दी को ऐतिहासिक क्षण बताया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ ने कहा कि RSS इस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। आज जिन संस्कारों और मूल्यों की हम बात करते हैं, वे सब RSS की देन है। हम दिन 4 रहे ना रहे तेरा वैभव मर रहे माँ। हम जिस नारे की बात करते हैं, जिस आस्था की बात करते हैं, जिस संस्कार की बात करते हैं, जिस राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, हम उसके बाल स्वयंसेवक के रूप में हमने काम किया। RSS के माध्यम से हमने अपने संस्कारों को सिंचित किया है और आज देश और दुनिया के अंदर RSS का नाम बड़े
उज्जवल तरीके से, अच्छे तरीके से लिया जाता है, जहां पर उसके द्वारा जो संचालित विद्यालय है, हम वो पंक्ति क्रम जो रहता है उसको भी पूरा नहीं कर पाते। इस प्रकार का संस्कार देने वाला ऐसा संगठन, उसके लिए हमने 100 वर्ष पूरे होने पर एक छोटा सा कार्यक्रम आज पूरा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, परम पूज्य संत संचालक जी पिछले 2-3 महीने से बराबर इस कार्यक्रम को जोर दे रहे हैं। हम दिन 4 रहे ना रहे, तेरा वैभव मर रहे माँ। हम जिस नारे की बात करते हैं, जिस आस्था की बात करते हैं, जिस संस्कार की बात करते हैं, जिस राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, हम उसके बाल स्वयं सेवक के रूप में हमने काम किया। आरएसएस के माध्यम से हमने अपने संस्कारों को सिंचित किया है और आज देश और दुनिया के अंदर आरएसएस का नाम बड़े उज्जवल तरीके से, अच्छे तरीके से लिया जाता है, जहां पर उसके द्वारा जो संचालित विद्यालय है, हम वो पंक्ति क्रम जो रहता है उसको भी पूरा नहीं कर पाते। इस प्रकार का संस्कार देने वाला ऐसा संगठन, उसके लिए हमने 100 वर्ष पूरे होने पर एक छोटा सा कार्यक्रम आज पूरा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, परम पूज्य संत संचालक जी पिछले 2-3 महीने से बराबर इस कार्यक्रम को जोर दे रहे हैं। अल्मोड़ा से है, जहां सहकारिता बैंक लिमिटेड द्वारा 7 दिवसीय सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत करेंगे। मेले का उद्देश्य सहकारिता योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। सचिव ने बताया कि इस मेले के माध्यम से जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इससे अधिक लोग सहकारिता से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगे और नए आय के स्रोत विकसित कर सकेंगे। उत्तराखंड सरकार और माननीय सहकारिता मंत्री उत्तराखंड आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी के निर्देश पर सर्वप्रथम अल्मोड़ा जनपद में 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक 7 दिवसीय सहकारिता मेले का आयोजन चिमकनी मैदान अल्मोड़ा में किया जा रहा है, जिसमें अल्मोड़ा जनपद की थीम है सहकारिता से हस्तशिल्प संरक्षण। उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक बड़ी खबर है, जहां त्यूनी प्लासू जल परियोजना को मंजूरी मिल गई है। पर्यावरण मंजूरी से 47 परिवारों का पुनर्वास होगा। प्रभावितों के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां एक बड़ी पहल देखने को मिली है और इसके साथ ही इस पहल के बाद और इस सबकी बड़ी खबर उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी खबर है, जहां एक नई पहल देखने को मिली है और इसके साथ ही इसका कई ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां इसके बाद बड़ी सफलता और एक पहल देखने को मिली है और इसके साथ ही बता दें कि जल परियोजना को मंजूरी मिली है, जिसके बाद प्रभावितों के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पर्यावरण मंजूरी से परिवारों का पुनर्वास होगा। की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जल परियोजना को मंजूरी मिली है, प्रभावितों के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित होगी और इसके साथ ही पर्यावरण मंजूरी से परिवारों का पुनर्वास होगा। इस की बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड को ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव की मौत के मामले में जांच के लिए डीसीपी उत्तरकाशी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। यह टीम अब तक इस मामले में मिले सभी साक्ष्यों का दोबारा अवलोकन कर जांच करेगी। सीसीटीवी कैमरे, लोगों के बयान, कॉल डिटेल और अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी। कार की टेक्निकल रिपोर्ट मिल चुकी है और लेकिन इससे आगे की क्रैश इंपैक्ट विश्लेषण भी कराया जाएगा। बता दें कि पत्रकार राजीव प्रताप सिंह 19 सितंबर को उत्तरकाशी में लापता हुए थे। तमाम छानबीन के बाद 28 सितंबर को उनका शव बरामद हुआ। और मेरा नाम मुस्कान है, मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी उनसे लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे। उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं।
सर, और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसा है, और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी, तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर, वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर, मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं आगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं, और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईसीयू सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होने जा रही है। एसओपी और रखरखाव आपूर्ति की तय होगी जवाबदेही। सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में हुई थी बैठक और विशेषज्ञों ने गुणवत्ता सुधार के लिए सुझाव दिए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गुणवत्ता सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जहां विशेषज्ञों ने गुणवत्ता, और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आईसीयू सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होती हुई नजर आएगी। एसओपी रखरखाव आपूर्ति की तय की जाएगी जवाबदेही, और देहरादून से ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड में आई भीषण आपदा से पहाड़ के लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह पर सड़कें टूटी हैं। लोगों के घर, मवेशी, खेत खलियान और रोजगार के साधन इस भीषण आपदा की भेंट चढ़ गए। आपदा के कारण कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आपदा का दर्द झेल रहे लोगों की मदद के लिए उत्तराखंड के लाल और बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल और नौटियाल परिवार आगे आए हैं। उनके द्वारा देहरादून में बता दें कि क्षेत्र के कालीगाड़ और इसके साथ ही मचाट गांव में आपदा पीड़ित परिवारों के लिए सहयोग राशि दी गई है। यह राशि जुबिन के पिता और भाजपा नेता के द्वारा लोगों को चेक देकर की गई, और इसके साथ ही बीजेपी नेता ने आपदा पीड़ितों का दुख भी बांटा है।
खबर रुड़की से है, जहां के मंगलौर चौकी पुलिस ने स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ करने वाले 5 सदस्यों के गिरोह को गिरफ्तार किया, जिसमें ऊर्जा निगम का संविदा कर्मचारी मोहम्मद अकरम भी शामिल है। मामले की सूचना मिलते ही ऊर्जा निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। अधिशासी अभियंता और अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में मीटर की जांच की गई। शक के आधार पर मोहम्मद अकरम की सेवाएं समाप्त कर दी गई और पुलिस को तहरीर दी गई, जिससे केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। ये मामला एक्चुअली प्रातः 4:30 पौने 5 बजे के लगभग जो कॉल आई थी कि भाई पुलिस चौकी द्वारा बताया गया, नारसन पुलिस चौकी द्वारा, कि भाई कुछ अज्ञात व्यक्तियों को उन्होंने पकड़ा और इन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इन्होंने ट्रांसफार्मर लगातार जो चोरी हो रहे थे उसके शक के आधार में पकड़ा और पूछताछ में इन्होंने पाया कि ये कुछ मीटर में छेड़छाड़ करने के उससे घूम रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत सारी टीम, पूरी यूपीसीएल की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, हम लोग, और उसके बाद तहकीकात शुरू करी। उनसे जो सबूत उनको मिले थे उन्होंने बताया, हमने उसके आधार पर अपने मीटर को चेक करना शुरू किया। तो प्रारंभिक जांच में थोड़ा सा शक पैदा हुआ कि सब स्टेशन एंड के मीटर में कुछ ऐसा उसमें आया कि इसको मतलब टेम्परेरी सील को टच। खबर नंदानगर से है, जहां गांव में भालू के लगातार हमलों से ग्रामीण दहशत में हैं। कई महिलाओं पर हमला होने के बावजूद प्रशासन और वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों का सवाल है कि कब तक उन्हें जान जोखिम में डालकर जीना होगा और अपनी आवाज उठाने पर बदनाम किया जाएगा। खबर ऋषिकेश से है, जहां सर्चिंग के दौरान एसडीआरएफ टीम को पशुलोक बैराज ऋषिकेश में एक अज्ञात पुरुष का शव मिला। टीम द्वारा शव को बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई के लिए लक्ष्मण झूला पुलिस को दिया गया। मृतक की आयु लगभग 30 से 35 वर्ष प्रतीत हो रही है और शव लगभग 8 से 10 दिन पुराना है और शिनाख्त के साथ सभी थानों को अवगत करा दिया है। सादीपुर में भी डूबे व्यक्तियों की तलाश के लिए एसडीआरएफ टीम का सर्च अभियान जारी है। खबर रुड़की से है, जहां नेहरू स्टेडियम में 2 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित होगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी कार्यक्रम का आयोजन श्री राम लीला समिति बेटीगंज द्वारा किया जा रहा है। रावण का पुतला बता दें कि 75 फीट, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी 65 फीट ऊंचे होंगे। खास बात यह है कि इन पुतलों का निर्माण मुजफ्फरनगर और पुरकाजी से आए मुस्लिम कारीगरों द्वारा किया गया है, जो पिछले 35 वर्षों से यह परंपरा निभा रहे हैं और पिछले 8 सालों से रुड़की भी लगातार इसका हिस्सा बन रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां रामनवमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर और ग्रामीण इलाकों के सभी मंदिरों में हवन पूजन और नवरात्र का समापन किया गया। बोट क्लब स्थित पंचशील मंदिर में भी लखनऊ से आए 11 विद्वानों ने विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा की। इसके बाद विशाल हवन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हवन के बाद कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया और उपहार भी भेंट किए गए। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे प्रत्येक नवरात्र में सतचंडी का विधि विधान से संपूर्ण पाठ किए जाते हैं 11 ब्राह्मणों के द्वारा। नैमिषारण्य से और बनारस से विद्वान पधारे हुए उनके माध्यम से 11 यजमानों के द्वारा विधि विधान से आज संपूर्ण सतचंडी का हवन किया गया। अनेक भक्तों ने उसमें सहभागिता निभाई है और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, जिन यजमानों ने, जिन भक्तों ने तन मन धन से इस सतचंडी में सहयोग किया है, थोड़ा सा भी सेवा किया है, मैं प्रभु से, भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो और इसी प्रकार धर्म कर्म में लगे रहें। जय माता दी। खबर हरिद्वार से है, जहां नवरात्रि के अवसर पर सौर्यकुंड पर्वत स्थित मां स्वदेश्वरी देवी मंदिर में नवमी पूजन के पावन अवसर पर भक्तों का भारी सैलाब देखने को मिला। विशेष हवन और पूजन के साथ श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति की प्रार्थना की। मंदिर में गूंजते जयकारों और मंत्रों ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। धार्मिक मान्यता है कि मां स्वदेश्वरी देवी की आराधना से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कठिन रास्ता तय कर भी भक्त आस्था और भक्ति के संगम में शामिल हुए।
फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना